न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। आवो पीतर लोक ले, आवो पीतर लोक ले। न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। श्रद्धाले तर्पण मैं करहूँ, लोटा भर पानी डेहरी माँ रखूँ। तोरे पान चौदार में बेटा बहू संग तोला सुमर हूँ। अन पावा अपन भाग के, अन पावा अपन भाग के। न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। हितावा जुड़ावा, बड़ा सुहर दूध भाते लखावा। लोग लैका नाती न तेराला, पीतर देवता तुम आशीष देवा। सुखी रहन तुर आशीष ले, सुखी रहन तुर आशीष ले। न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। आवो पीतर लोक ले, आवो पीतर लोक ले। न्योता है पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के, पुरखा पीतर पाख के। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम संगवारी हो। मैं प्रीति धनगर। आओ संगवारी हो, हमन चर्चा करबो आज पितर पाक के बारे में। संगवारी हो, पितर पाक हा साल में एक घाव आथे 16 दिन बर। एमा हमार पितर मन, हमार पूर्वज मन हा ये धरती लोक में 16 दिन बर आथे संगवारी हो। हमन जतका मन से श्रद्धा भक्ति से उखर मन के मान मनौवा पूजा पाठ, उखर मन बर अन्न वस्त्र और ब्राह्मण मन ला भोजन कराना, ये सब चीज़ करथन। और जितना मन प्रसन्न होके धरती लोक से हमारे यहाँ से जाही, उतना ही हमन ला आशीर्वाद देते संगवारी हो। और उखर आशीर्वाद से हमन जीवन हाँ खुशी खुशी बीतते। और जो अनचाही जो घटना रही, जो नहीं घटना चाहिए, वहू हाँ टल जाते। यानी कि संगवारी हो, हमन जतका अपन पितर ला मनाबो, संतुष्ट करके भेजबो, ओतके हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के आशीर्वाद हमन ला मिलते। संगवारी हो, ये पितर पाक हा बहुत प्राचीन समय से चले आते हैं। महाभारत के जब युद्ध हुई तो महाभारत के युद्ध में कर्ण ला वीर गति प्राप्त हुई। ओखर बाद फिर ओला खाए बर सोना चांदी मिलते। तो हा इंद्रदेव से जाके पूछते कि हे देव, ये सोना चांदी भी कोई खाए के चीज़ हरे। तो इंद्रदेव के थे, कर्ण तह दान ही सोना चांदी करे हस, अन्न के तो दान करे नहीं हस, तो अन्न कहाँ से खाए बर मिली।
तो संगवारी हो कर्ण हब कही, हे देव, मैं जब से अपन आप जाने हो सूत पुत्र से ही पुकारे गए हों। मोला मोर पूर्वज के बारे में, पिंड के बारे में, दान धर्म के बारे में कोनो नहीं बताइने। तो एमा मोर कोई गलती नहीं है इंद्रदेव। अब मोला मोर भूल सुधारे बर मोला 16 दिन बर धरती लोक में जान दो। ऐसे कर्ण हाँ इंद्रदेव की थे। और संगवारी हो कर्ण हाँ 16 दिन बर धरती में आथे और सब ब्राह्मण मतलब भोजन कराथे, अपन पूर्वज मन के नाम से अन्न दान करथे, वस्त्र दान करथे, पिंड दान करथे, अपन पूर्वज मन के तर्पण करथे। तभे से ये पितर ला सब मानत आथे। और संगवारी हो एक समय के बाद रही से 2 भाई थे, जोगी और भोगी, सगे भाई थे। तेमा के जोगी हा धनवान थे और भोगी हा बहुत गरीब थे। अब जोगी के पत्नी हा ला अपन धन के बहुत घमंड रही थे। वो की थे अपन पति से के पितर पाक घलो आगे है और मैं हाँ चाहता हूँ कि मोर मैके मन हा खाए बराए भोजन करे, मैं सब ला भोजन कराना चाहता हूँ। तो संगवारी हो ऐसे कही के वह अपन देरानी ला यानी भोगी के जो पत्नी थे तेला बुलाथे और 56 प्रकार के भोजन के सामान बना के सब अपन मैके मन ला, रिश्तेदार मन ला सब ला खाए बुलाथे। और ओती बार भोगी के पत्नी थे यानी ओकर देरानी, अपन देरानी ने नहीं रोके संगवारी हो वो बेचारी चल देते अपन जो धर्म रही तेला निपटा के, अपन पूरा धर्म निपटाथे। वहाँ जो सहयोग देने रही थे अपन जेठानी में तेन ला वह जाके देखते अपन घर में कि महू पूर्वज मन भर कुछ बनाते हो कह के, तो एक ठो अन्न के दाना नहीं रहा है संगवारी हो। तो बहुत फूट फूट के रोते बेचारी गरीब के का करे, कौन सुनते। और इतनी बार सब पूर्वज मन हा, पितर मन हा आथे संगवारी हो और जोगी घर जाके देखते ता सब पूरा सब भोजन करते थे। अब वो मन खाली पेट ऐसे आ जाते, संतुष्ट हुए भी नहीं, वहाँ से वापस आ जाते। और भोगी घर जाके देखते संगवारी हो तो देखते तो ओखर यहाँ तो खुदे खाए भर एक ठो दाना नहीं है। और भोगी के पत्नी है रोवत रही थे। तो संगवारी हो भोगी के पत्नी है जो हुम जग दे थी उखर मन के नाम से, अपन पूर्वज मन के नाम से, तो उमा के अगियारी के राख ला चाट के वो पितर मन हा पूर्वज मन हा वापस आ जाते गंगा के तट में। अब संगवारी हो गंगा के तट में जतका सब पितर रही थे, जब पूर्वज मन रही थे सब इकट्ठा होते और अपन अपन का खाए पिए, कैसे मान मनवा हो, ये सब के बारे में चर्चा करते। तब वो मन बिचारा मन ये सोचते कि काश भोगी हा धनवान रहतीस तो हमार मन के बढ़िया मान मनवा करतीस, हमारा संतुष्ट करके भेजतीस, हमारा ऐसे असंतुष्टि से आयल नहीं पड़तीस भूखे प्यासे। तो संगवारी हो अब मन पितर मन सब कूद कूद के नाच नाच के गाथे कि भोगी है धनवान बन जाए, धनवान बन जाए, धनवान बन जाए। और ओखर मन के आशीर्वाद लग जाते संगवारी हो। भोगी है सही में धनवान बन जाते बहुत। और आने वाला साल में, अगले साल में, आने वाला जो साल है में पितर पाक में बढ़िया सब गांव के ब्राह्मण मन ला बुला के भोजन कराते, 56 भोग बना के पूरा गांव वाले मन ला खवाथे। और अपन भाई और भौजी मन ला घलो बुलाथे, जोगी और ओखर पत्नी ला। अब वो मन देखते कि भोगी अतका धनवान हो गए है, ये सब पूर्वज मन के आशीर्वाद से ही हो है। तो मन मने मन बहुत पछताते दोनों पति पत्नी और माफी मांगते मने मन में। तो संगवारी हो ए प्रकार से पूर्वज मन के हमन हा मान मनौआ और संतुष्ट करके भेजथन, तो हमन जीवन भर खुशहाली छारी थे। और ओखर आशीर्वाद से हमन अपन जो पूर्वज के ऋण लगत रहथन ओखर से हमन ला मुक्ति मिलथे। तो संगवारी हो आओ आज हमन भी ये प्रण करन कि अब जो बीतीस तेन बीतीस, तब हम उतना मान मनवा नहीं कर सकें या जो भी हो, अब से
ए बार से ए साल से पितर पाक में अपन पूर्वज मन के सब जन के बढ़िया मान मनवा करबो, भोजन कराबो, वस्त्र दान करबो उखर मन के नाम से, और मतलब पूरी तरीका से संतुष्ट करके ही हमें धरती से भेजबो और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे और सब खुशहाली से रहे। और बोलबे तो ऐसे कतको है संगवारी हो, कतको कथा है, कतको बात है, लेकिन अत के बोल के मैं अपन वाणी ला विराम देना चाहता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री सीताराम। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृमोक्षाय नमः, ओम स्वर्गमोक्षाय नमः, ओम चंद्रदेवता नमः, ओम भूम देवता नमः, ओम मंगल देवता नमः, ओम बुध देवता नमः, ओम बृहस्पति देवता नमः, ओम शुक्र देवता नमः, ओम शनि देवता नमः, ओम रवि देवता नमः, ओम इष्ट देवता नमः, ओम ब्रह्म देवता नमः, ओम विष्णु देवता नमः, ओम शंकर देवता नमः, ओम पितृदेवाय नमः। प्यारे सज्जनों, माता बहनों, पितृ मोक्ष की आपको हम बताने जा रहे हैं। सज्जनों, पितृ मोक्ष बड़ी महत्व होता है। जो हमारे इष्ट देवी देवताओं के अंश से सिरजे ये मनुष्य की एक जीव अंश शरीर जो हमारे मृत्यु लोक में आते हैं, भगवान विष्णु पालनहार पितृ मोक्ष किया है और भगवान ब्रह्मादेव ने इस सृष्टि को रचते रचते मनुष्य का एक पितृ मोक्ष धारण बनाए हैं। उसी दरमियान हमारे पितृ मोक्ष का बड़ा महत्व बताते हैं। देह त्याग करके दूसरे शरीर में ये जीव जब अंश पैदा करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान महाकाल शिव जी इस पितृ मोक्ष का शुभ और शक्ति बताते हैं। इसी प्रकार से अगले जन्म में फिर माता पिता अपने स्वर्गवास होते हैं, तब 15 दिन तक स्वर्ग की रास्ता को खोल देते हैं और पितृदेव की आनवरण और पूजा होता है। सभी देवी देवता इस शरीर को त्याग कर पितृ मोक्ष की गति में जाते हैं और स्वर्ग के अंश में देखते हैं तो अपने पितृ देवता को घर में बैठाल कर पूजन हवन करते हैं। जब शुरुआत के दिन में आगी लेकर, दशांग लेकर और अपने घर में पितृ देवता के नाम से पान प्रसाद अन्न दल बनाकर उस पितृ मोक्ष की होम देते हैं और उसी होम से आग के हवन द्वारा और धुआं से स्वर्ग में जाते हैं। सज्जनों, इस मृत्यु लोक में शरीर नाशवान होते हैं और इस शरीर की जीव स्वर्ग में जाते हैं और उसी जीव का धारण होकर दूसरे जीव में जाते हैं। आज हमारे पितृ देवता भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के बनाए हुए ये पितृ मोक्ष कहते हैं। आज हमारे विश्व में, पूरे संसार में अपने परिवार को पालनहार करने के लिए पितृ मोक्ष बनाते हैं। जैसे भगीरथ ने गंगा को तारने के लिए भगवान शिव जी का तपस्या किया और 7 पुरखा को तारने के लिए
भगीरथ ने पितृ मोक्ष प्राप्त लिया और उसी दिन से हम अपने परिवार, अपने घर और अपने गांव में पितृ मोक्ष मनाते हैं। तो सज्जनों, पितृ मोक्ष का बड़ा महत्व रहता है। उस पितृ मोक्ष में हमारे परिवार के लोग, नर नारी लोग, मनुष्य लोग तुराई के फल को सब्जी बनाकर और बड़ा सुहारी इत्यादि भोग बनाकर पितृदेव को प्रसन्न करते हैं और उसी पितृ देवता हमारे अंश में आकर फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इस स्वर्ग में जीव अमर रहते हैं और इस मृत्यु लोक में शरीर रहते हैं और शरीर नाशवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जब यमराज मृत्यु होता है तो द्वार में ले जाते हैं और चित्रगुप्त के उस बुक और पुस्तक में देखकर यमराज उनकी मृत्यु को दिन तिथि बनाकर स्वर्ग में ले जाते हैं और स्वर्ग में पितृ मोक्ष में उनको मोक्ष देता है। तो आइए पितृ मोक्ष का महत्व। ओम पितृदेवाय नमः, ओम ओम देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः, ओम बुद्ध देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम शुक्र देवाय नमः, ओम शनि देवाय नमः। और सभी पितृ देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज का पितृ मोक्ष का द्वार का हम स्मरण करें। हमारे सनातन धर्म में माता पिता के सेवा ले बढ़ के कोनो सेवा नहीं बताए गए। और जब माता पिता हमार बीच में रहते और ओकर नाना प्रकार के यातना भोग के, नाना प्रकार के कर्म करके हमन ला उपजाते, बढ़ाते, पाल पोस के बड़े करते। और जब वो हमार पितर बन जाते, हमार पुरखा बन जाते, कबर की सृष्टि के नियम में जे प्रकृति के नियम में कि जे सृष्टि में आते ओला जाना पड़ते। कोई हा सबर दिन भर यहाँ नहीं रहा है और चले जाते और पितृलोक में निवास करते और कर कर्म के हिसाब से ओला जो भी लोक में हो रही थे ते मिलते, तब वो हमार पुरखा कहलाते। पुरखा में हमार माँ, पिताजी, दादा, दादी, आजा, आजी, काका, बाप। तो जे हमार बीच में नहीं रही, जे हमार बीच में नहीं रहा है, अपन देह ला त्याग देते, अपन ओकर देह बस देह पंच तत्व में मिल जाते। ता आत्मा जब पितर लोक में निवास करते और ओकर संतुष्टि बर जे काम ला करते तेला श्राद्ध कथे, वही ला पितर पक्ष कथे। ता जय जोहर संगवारी हो, मैं रानू निषाद। आओ आप ला एक सुंदर से पितर पक्ष के एक सुघर कहानी डहर आप ला लेके चलो, जे हा पितर पक्ष के महत्व बताते। पितर पक्ष का हरे अब ओला काबर करना चाहिए, एक बारे में हमला जानकारी देते। कबर की कोई भी तीज त्योहार धर्म पुराण से जुड़े रहे रहते, ता अहू कहानी है ते धर्म पुराण से जुड़े हुए हैं। महाभारत के अब बड़कन पर्व होते महाभारत में, तब वही महाभारत में एक ठन पर्व है जेला अनुशासन पर्व कहते। और वही अनुशासन पर्व के बात हरे, गोट हरे, जेला पितामह भीष्म पितामह, जेला पितामह के नाम से जानतन भीष्म पितामह सुंदर ढंग ले अर्जुन ला समझाते हुए कहते कि जे पितर पक्ष हरे ते हमन ला सुख समृद्धि और जेला जेकर कर संतान नहीं रहे तेल संतान देते, जेकर कर धन नहीं रहे तेल धन देते, जेकर कर यश नहीं रहे तेल यश देते, जेकर कर सम्मान नहीं रहे सम्मान देते, जेकर कर कीर्ति नहीं रहे तेला कीर्ति देते। ए ढंग ले पितर पक्ष में हमर पितर देवता मन हा अगर हम ओकर श्राद्ध करत हन, ओकर हम पूजा अर्चना करत हन, ओला मानत हन, ओला गौनत हन, ते हमन ला कोई ढंग ले, कोई प्रकार ले दुख, दरिद्रता, रोग, दोष से आन नहीं दे, सबसे दूर रखते। ये बताते हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ला कहिस
कि पितृपक्ष के अतका महत्व है कि ओहा देव तुल्य है। और जैसे देवता मन वरदान देते वैसने हमार पितर मन हमार पुरखा मन घलो हमला वरदान देते। ता ए ढंगले ये जो पितृपक्ष है तेला देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व राक्षस किन्नर सब ला अपन पुरखा मन ला माने बर श्राद्ध करना चाहिए, अपन पुरखा मन ला मानना चाहिए। काबर कि ओकर से का होते पुरखा मन जब हमर जो संबंधी है जब अपन देह ला त्याग देते ता ओकर कर्म के सुनिश्चित जब तक नहीं हो तब तक वो पितृलोक में रहे रहते। और साल के साल ओहा भादो महीना से लेकर के काबर पितर पक्ष 15 दिन के होते, तब भादो महीना के पूर्णिमा से लेकर के अश्वनी मास कुंवार महीना के अंधियारी पाक अमावस्या तक ये 15 दिन आके निवास करते पृथ्वी में और अपन हिस्सा के अन्न और अपन हिस्सा के जेमल ला धर के जाते और विहिल सत्र भर पुराते। ए ढंगले पितर मन हा ये देखे बार घलो आते कि मोर बिना मोर लइका मन सुखेत नहीं है, मोर बिना कहीं ओला दुख तो नहीं है, मोर बिना मोला सुरता कर करके रोवत तो नहीं है। ता अपन संतुष्टि पर घलो आते कि मोर बेटी बेटा बहू नाती पोता मन सब सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते नहीं करते। ता ये जो पितर के तिहार हरे ये हा बहुत ही महत्वपूर्ण तिहार हरे। और हमार छत्तीसगढ़ में जब पितर पाक चलते ता घरों घरों एकर जो दृश्य है ते दृश्यांकन होते। बैसकी मनाथे, पंचमी मनाथे, नवमी मनाथे, ओकर बाद 11 मनाथे, 12 द्वादश मनाथे, 13 मनाथे, 14 और 15 घलो मनाथे। 15 मनाए के सब पितर देवता आए रहते थे मल्ला फिर वो मल्ला अपन लोक में जाए के जाए बर ओकर अंतिम विदाई देते। ता ए ढंगले हमन कईथन गलो ना आज पितर खेत बोगा, आज बैसकी मानबो, आज हमर डोकरी दाइल मानबो, ता आज हमर डोकरा बबल मानबो, तेला मानबो, ओला मानबो। ता ये ढंगले बात ला बताते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर ला कहिस कि युधिष्ठिर अब तोर मन में सवाल आत हुई कि ये पितर पक्ष ला कौन प्रारंभ करिस, कैसे ढंगले ये हमर समाज में ऐसे वे कैसे ढंगले एला हमन अपनाए हैं। ता ये भाव आत हुई ता ध्यान बुद्धि मन चित्त ला लगा के सुन। अब युधिष्ठिर ला भीष्म पितामह बताए लगिस कि जब सृष्टि के प्रारंभ हुई तब भगवान ब्रह्मा जी हा अब्बड़ कन देवता धामी सब ला बनईस है ना। ता वो हा जब सृष्टि के निर्माण करिस ता ये जे पितर मन के जेल हमन पितर देव के नाम से हमार पूर्वज ला मानथन और वो पितर के देवता भगवान ब्रह्मा जी हा हमर पितर मन ला तारे बर पितर मन के देवता बने जेला अयरमा के नाम से जानते। जो पितर मन के देवता हरे ओला अयरमा के नाम से जानते। संगे संग जे हमर पितर रहे रहते जे हमार पूर्वज रहे रहते और जब ओकर मृत्यु हो जाते ता ओहा पूम नाम के नरक में मत जाए। तेकर लिए सठ चंडी नाम के यज्ञ के भगवान ब्रह्मा जी हा रद्दा बताए। ता ए ढंगले भीष्म पितामह कहते कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण करिस ता ओकर मानस पुत्र में एक जन अत्रि मुनि हुई। अत्रि होइस और अत्रि के बेटा बनिस दत्ताश्रेय और दत्ताश्रेय के बेटा बनिस निमि महर्षि निमि और निमि के बेटा बनिस श्रीमान। ये श्रीमान हा अतका धार्मिक प्रवृत्ति के महर्षि रही से अतका ज्ञानी रही से कि अपन जब तक ओकर जीवन रही अतका धर्म पुराण में लगे रही अतका तपस्या करिस योग साधना करिस और जब योग साधना करिस ता अंत में अपन देह के त्याग कर दिस। अब देह के त्याग कर दिस तो देह के त्याग करे के बाद में जो एकर पिता रथे निमि ओला बड़ा संताप होते। अब कैसे नहीं हुई निमि जे पिता कोई भी पिता के सामने अगर पुत्र के मृत्यु होते तो ओला कैसे आघात नहीं पहुंची, कैसे दर्द नहीं हुई, कैसे ओला पीड़ा नहीं हुई। बड़ दुखी हुई महर्षि मुनि हा निमि हा और
सोचे लगी से कि एला कैसे मैं कैसे ढंग ले एला श्राद्ध करूँ, क्योंकि वो महर्षि रही से वे तो ओला मालूम रही से नियम धियम कि कैसे टाइप के श्राद्ध मनाए जाते, कैसे टाइप के, चूँकि ओकर बेटा अल्प आयु में अपन देह ला त्यागे रहते, जो श्रीमान रहे रहते वह अपन देह ला अल्प आयु में त्यागे रहे रहते। तेकर वजह से पूरा उद्धार खातिर बा निमी हा सब जतका भी सामग्री चाहिए रहते, जतका भी सामान चाहिए रहते सब ला इकट्ठा करिस 14 के दिन, और 14 के दिन सब सामग्री इकट्ठा कर ली। सोल पता रही कि मोर बेटा ला ये फल पसंद है तो वो फल ला घलो एकत्रित करिस, जे ओकर बेटा ला जे सामान ओला अच्छा लगे तेला वो सबला इकट्ठा करके 15 दिन घमाघम अंधियारी रात में वाले दिन में सुंदर ओकर श्राद्ध मनईस, श्राद्ध करिस। अब श्राद्ध करके सब बामहन वामहन ला सबला भोजन वोजन भी करवाई। अब करवाए के बाद में बैठिस, ओकर मन थोड़ा चल मोर बेटा श्राद्ध दे दें के संतुष्ट होइस। अब संतुष्ट होए के बाद में मन में एक ठन फिर दूसरा सवाल उत्पन्न हो गया ओकर, कहते ये बात ला तो जे मैं श्राद्ध करे हूँ ते बात हा पिता के श्राद्ध ला बेटा नाती पोता मन करते और मैं एक उल्टा कर डरे हूँ, मतलब मैं पिता होते हुए बेटा ला श्राद्ध करे हूँ, श्राद्ध मना होकर ओला तर्पण करे हूँ, ओला मोक्ष बर ओकर रास्ता बर पूजा करे हूँ मैं ता कोनो मोर से गलती तो नहीं होगी, मैं कहीं ढंग ले एला गलत तो नहीं कर रहे हो, एक परिणाम गलत तो नहीं हुई। कोई कावे संत मन परोपकार के लिए होते, संत मन हमेशा परोपकारी होते, ता वो सोचे लगिस कि कहीं मोरे कर्म से सबला दुख तो नहीं हुई, सबला तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, ऐसे सोचे लग गए। अब का करे सोचत हाथ ला जोड़िस और अपन पुरखल याद करिस, हाथ ला जोड़िस और अत्री ला याद करिस ता अत्री ऐस और फिर अपन बात ला बताते, ऐसे बात है पिताजी, कहीं मोर ले का अपराध तो नहीं होगे, कहीं एकर परिणाम गलत तो नहीं है, दुष्परिणाम तो नहीं मिली एकर। ता अत्री है कहते नहीं बेटा, ते जे तेहा तर्पण करे है, जे ते श्राद्ध मनाए है ते ओहा सब दृष्टि ले सही है, ते ओकर बर बेफिक्र रहा, ओकर चिंता मत करते। काबर की जब ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन करिस ते समय व्यक्ति जब जन्म लेते तब ओकर मृत्यु सुनिश्चित हो जाते। ऐसे हमारे धर्म पुराण कहते जब व्यक्ति जन्म लेते हैं ओकर जन्म और ओकर कर्म और मृत्यु वो हा पहले नियोजित हो जाते, ता वो पहले नियोजित है। और ब्रह्मा जी हा बताए बोले कि कोई भी हमार पुरखा रे पूर्वज हरे जे हा अपन देह ला त्याग चुके हैं ओकर श्राद्ध मनाए जा सकते ता ये ढंग लेते हैं, कोई ऐसे गलत तेहा नियम धियम नहीं करे है, नियम पूर्वक अच्छा से श्राद्ध मनाए ता ऐसे ढंग ले अत्री हा निमिला की ता निमिला देख के महर्षि निमि के वो तर्पण करे के, वो श्राद्ध मनाए के, पितर देव ला मनाए के वो काम ला देख के जतका ऋषि मुनि रही से ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सब जन मन ते ओ मन मनाए लगिस। अब ओला देख के जैसे पृथ्वी में 4 श्रेणी की जाति पाए जाते, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, 4 प्रकार के, जिनमें हमू मन सब जन कोई ना कोई जाति में आथन। ता ये मन अपने धीरे धीरे ये मन अपनाए के बाद में ये हमार समाज में, अब चूंकि समाज में हम ही मर रहे ता धीरे धीरे करके विकसित हो, सब धीरे धीरे करके सब जन मनाए लगी। ता ये रही पितृपक्ष के महत्वता और पितृपक्ष काबर मनाते ते कर कार्य। अब ये पितर पाक में जब हम हमार पितर देवला अगियारी देते और ओकर बर जब भाग निकालते त जे पहली भागे वो हमार अग्नि देवला प्राप्त होते। का होते ओकर पीछे घलो आध्यात्मिक कारण है ता बताइस आगे बताते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर लकीस
कि युधिष्ठिर सब जन अब सब मनखे मन ला पता चल गया, अब धीरे धीरे नियम चालू हो गए पितर पक्ष मनाए के, श्राद्ध मनाए के। तो सब मनाए लगी अपन जतका भी जेवन है, जतका भी वो दे सकते, जतका भी भाग निकाल सकते, वो सब ला निकालते कि काकर बर, पितर देव बर और अपन पुरखा मन बर और देवता मन बर। ता ये अतका देर लगिस मनुष्य मन, मनखे मन अतका देर लगिस कि पितर देव और देवता मन कर अतका अन्न हो गए कि वो उड़का नहीं सकिस। अब उड़का नहीं सकिस तो यहू समस्या हो गए। अब सब जन मन जुरिया के भगवान ब्रह्मा कर गिस और अपन अपन बताई से कि ऐसे ऐसे बात है। वही समय संजोग बस वहाँ पे सूर्यदेव बैठे रहे रहते, सूर्यदेव घलो वहाँ रहे रहते। त सबके बात ला सुनते, ऐसे ऐसे बात है, हमार कर अन्न ज़्यादा हो गए है और हमन उड़का नहीं सकत हन। तब वत का समय अग्निदेव कहिस कि तुमन चिंता मत करो, आज के बाद जो भी भाग दिए जाए पूर्वज और देवता के नाम से ओमे महू शामिल रहू, हमन सब जन मिल के कर बोला। और जतका हमन ला अन्न दे रही जे जतका जीवन दे रही ओकर पहला भाग मोर रही। तेकर से ती अगियारी देथन, सबसे पहली अगियारी देथे ना। कोई भी चीज रहे हम विशेष करके जब पितर पाक मानतन त अगियारी देथे। और ए ढंगले जो हमार सूर्यदेव है ते हमार पितर देव के पहली भाग ला प्राप्त करते। अब आगे भीष्म पितामह बताते बताते कहते कि यहाँ पितर पक्ष में कौवा के विशेष महत्व है। अब कौवा का महत्व काबर हो गए, काबर की हमार कहे जाते कि कौवा हमार पितर बन के हमार पितर के स्वरूप में वो आते और वरदान मिले। तेकर वजह से कौवा हमार पितर के कहे जाते कि अगर हम पितर पाक माना था और में कौवा नहीं और जन भाग निकाले हैं ओला ओकर स्पर्श नहीं होइसे, वो खई नहीं ते वो पितर निरर्थक चले जाते, ओकर कोई महत्व नहीं रहा। तय कौवा के का महत्व है ए पितर पक्ष में, ओकर बर हम देखन कि फिर भी हमार धर्म पुराण में बात हेवे कि एक बार का होते, भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के बात रही थे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास मिल जाते होला और माता पार्वती भैया लक्ष्मण के साथ में वनवास काटत रहे रहते, तब वही समय माता भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे रहे रहते एक ठन पथरा में और वही कर माता सीता रहे रहते। ता ओला रामायण में एक दोहा भी आते कि एक बार सुनी चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, ऐसे एक दोहा आते। तब भगवान रामचंद्र जी सुंदर फूल मन ला इकट्ठा करके एकत्रित करके वो माता सीता बर आभूषण बनात रहते और पहनात रहते। तेला दूरिया ले कौन देख डार थे, जयंत है, इंद्र के बेटा जयंत देख डार थे। और ओहा तीर में आके रहे रहते, तीर में देखत रहते होला कि ये ला सब जन भगवान है कहते, अब ये तो नारी मा सकते है, ओकर श्रृंगार करत है, ओकर तीर में बैठ ले है और श्रृंगार करत है, कोई भगवान हुई। ऐसे सोच के जो जे कौवा रहे रहते तेहा दूरियल देख के तीर में जाते माता सीता के और ओकर गोल ला जे जन जन बात चला थे वह आनंद रामायण के बात हरे। ताओ तीर में आते और चोंच ले माता सीता के ओकर पौरी ला ठोनके लगते, घेरी बेरी जब ठोनकते तो वो पैर ले रक्त निकले लग जाते। अब जब खून निकलते और तब कौआ उड़े बर चाहते और ला देख पर थे भगवान रामचंद्र जी। जब श्री राम देखते ता चूंकि वो तो मानव के पात्र निभाते, तेकर से ती ओहा गुस्सा मारे घुसियाते और वही करेक्टन फोसहा लकड़ी रहे रहते, तेला धरते और फेंकते ओकर ओला दंड देबर, कौन ला जयंत ला दंड देबर और फोसहा लकड़ी धर के फेंकते। अब वो जयंत कौवा बने जयंत था उड़ेल लगते। अब राम कौन है जे पूरा संसार के सृष्टि के वो भगवान है और भगवान से भगवान के विरोध चले गए, भगवान सन ऐसा काम करी
तौला दंड देना जरूरी है ना। जब जब कोनो कुकर्म होते तब ओला दंड दे के वो कुकर्म में अंकुश कर देना चाहिए, वरना जब वो दंड वरना वो जो कांड है पाप है तेहा बड़े वृक्ष के रूप धर लेते। तब भगवान हा कुछ के लकड़ी ला उठाई, जो फोसा लकड़ी रहते तेला फेंकिस। अब फेंकिस ते वो दौड़ाए लग गए। अब कौआ बने जयंत हा एढ़ान ओढ़ान चारों लोक में भागे लगे। अब चारों लोक में कौन हा भगवान राम के विरोध में जही। भगवान राम तो सबके देवता हरे, सब मन जे हर राम त्याग दिस, जेला राम त्याग दिस, ओकर कौन अपना है, कोई अपना नहीं है। भागे लगी से डहान उड़ान सब डहान भागे लगी, कोई ओला बचा नहीं सकीस। राम से विरोध करे हंसते है तो कौन बचही। अब ओकर बाद नारद जी बताते और सब देवता गणमन बताते तेहा अगर तोल बचना है ते सीधा राम के चरण में तेहा समर्पित है हरि शरणम कही ते ओकरे कर में जा और ओकरे कर जाबे तब कहीं ते जाग बजबे। ऐसे कही की तब जयंत जी हा फिर ऐसा दोनों हाथ ला जोड़ के राम के श्री चरण में गिर गए कि प्रभु मोर से गलती हो गए, मोर से अपराध हो गए, मोर वो अपराध ला क्षमा करो। राम जी की कि कोनो गलती के ओकर सजा देना जरूरी है ताकि वो गलती ना बढ़े। ओकर से तेवी ही कुछ जो फोसवा लकड़ी रहते ते में ओकर एक ठन आँखी ला फोड़ देते। कबर यही आँखी में देख के तेहा जे काम तो नहीं करना रही ते अपराध ला करे ना तेकर से एक ठन आँखी ला कौआ बने जयंत के आँखी ला फोड़ देते। अब ओकरे से कौआ मन हा एक आँखी ओकर फूटे रहे रहते, एक आँखी बंद होते, एक आँखी खुला रहे रहते। अब ऐसे ऐसे करत करत दिन ह गुजरिस, राम राज्य के स्थापना हो गए। राम राज्य के स्थापना हुई एक दिन दरबार में रामचंद्र जी बैठे रही। अब रामचंद्र जी बैठे रही से त दूरिया एक ठन सुंदर अकन अंगूर के पेड़ रही से, तब झाड़ी रही से त वो झाड़ी में एक ठन कौआ रही से। और कौआ टुकुर टुकुर देखत रहे, राम 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 ऐसे कही बोलत रहे कौआ हा। तेल दूरियल देखिस राम हा और किहिस ए कौआ हा दूरियल देख के राम राम कर हाथ रहते। तेल सुन के राम जी के मन में जन बात उठिस तेल किस आहा वो कौआ कतका दुखी है और कतका काबर की जाना थे ना कि वही कौआ हरे जेकर एक ठन आँखिल फोड़े हो में। और जैसे आँखिल फूटिस ओकर सब ज्ञान चक्षु खुल गए ते जिंदगी व्यर्थ काबर बीतहूँ कही राम राम रटत रहीस। अब राम राम रटत भगवान रामचंद्र जी देख लीस बुलाइस कौआ ला आ ऐसे कही के कौआ आइस, हे कौआ ते आइस किस कौआ आगे। अब किस तेहा जन भी तेहा कर्म करे वो सब भूल चुके हैं। अब तेहा मैं तो ओकर ऊपर दया करके मैं तो वरदान देना चाहता हूँ, ते कोनो वरदान मांग ले। कौआ किहिस त कौआ कथे भगवान मैं तोर शरण में हूँ, मोलाऊ का चाहिए, मोला सब कुछ मिल चुके हैं। काबर की बस मोर ऊपर अतका दया रख रहे कि अपन छत्र छाया ला मोर ऊपर हमेशा बनाए रखबे, मोल भक्त हमेशा बनाए रखबे। ऐसे कि भगवान रामचंद्र जी गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो और किहिस जा मैं तो वरदान देत हूँ। का वरदान कि जब तक पृथ्वी में सृष्टि के पृथ्वी लोक में कोई भी व्यक्ति अपन देह ला त्यागी और जब वो पिंड दान करत रही, गया जी में जाके सब पिंड दान करते, यही अपन पितर मन ला मोक्ष देवाए बर ता पिंड दान करत रही। और जब तक वो पिंड तोर से छुआ ही नहीं, जब तक वो पिंड में तेहा ओकर नजदीक में नहीं जाबे, वो स्पर्श नहीं करबे, तब तक पिंड दान के कोई महत्व नहीं रही। और पृथ्वी लोक में जब पितर पक्ष में नहीं और जे भाग निकल ही पितर देवता मन बर, और वो भाग ला अगर ते प्राप्त नहीं कर सकबे ता वो पितर पक्ष घलो कोई महत्व के नहीं रही। तोला में हाँ आशीर्वाद देत हूँ कि ते पितर बन के सबके घर में जाके ते आशीर्वाद देबे। सब दिन तोर आवाज कर कसता रही, कौआ का आवाज कौन ला बने लगते, काँव काँव, सब कोयल के आवाज ला अच्छा बने कथे। कौआ के आवाज आ गए भग कौआ
हैं कबर आगे समर छानी में भग भग के भगा देते कौआ ला। ता लेकिन तोर आवाज कर्कश होए के बावजूद तोला पितृपक्ष में सब जन तोर अगोरा करही, सब जन तोल देखी कि कैसे नहीं आते हमार पितर देवता, तोला ओ दिन पितर देवता का पूजी ही, तोला ओ दिन पितर देव का पूजा करही, ते सबके घर में जाबे, सब जन सबके घर में तोर स्वागत होई। ऐसे ढंगले भगवान रामचंद्र जी हा कौआ ला आशीर्वाद दिस। तेकर सेती जब हम पितर पक्ष मनात रहथन, पितर मानत रहे रहथन, त कौआ आ जाते वो हमार बाबूजी आगे, तो दे हमार बाबा आइस, हमार दाई आइस हैं, हमार काकी आगे, ऐसे के कथन ना कौआ देखा रहथन, कौआ का गोरा करत रहथन, आई हमार घर आज आगे वो। ता ए ढंगले ये कारण रही से कि पितर पक्ष काबर मनाथे, पितर पक्ष में काय काय चीज के महत्व है, और पितर पक्ष में कौआ के का महत्व है, और पितर पक्ष में कुकुर मल्ला घलो ओकरो बर भाग निकलते, गाय मल्ला घलो ओकर मन बर भाग निकल, काबर कुकुर ला यम के और भैरव के सवारी माने जाते, और सिपाही माने जाते, और गाय के अंदर में तो सबो 33 कोटि देवता के वास होते, ये माने जाते। तेकर सेती ओ दिन गाय ला भोजन करवाए जाते, कुकुर ला दे भोजन करवाए जाते, और पितर पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ है मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, और जे साहूकार कहलाते, जे हा दाऊ कहलाते, उकर मन बर भी एक ठन हमार धर्म पुराण में, गरुड़ पुराण में विशेष करके विष्णु गरुड़ पुराण में भगवान साक्षात के है कि जेन हा गवटिया है, जेकर कर धन संपत्ति रहते तल गवटिया कथन, त जेन गवटिया है ते हा पितर पाक में अपन पितर के मोक्ष बर या हो सके तो 21 से 51 जन ला करवाए, भोजन करवाए, ओकर से ओकर पितर खुश होते। दूसरा जे मध्यम वर्गीय परिवार है ते हा ज़्यादा नहीं तो 7 से 9 जन पंडित ब्राह्मण गरीब ला भोजन करवाए, और जे गरीब है जे कुछ जेकर कर 2 वक्त के रोटी के ओला प्राप्त करना कठिन हो जाते, ते हा घलो हार मत माने, अगर ओकर कर कहीं च नहीं है ते मंदिर में जाए, पितर पाक जे समय अपन बार तिथिल जानत रहते, जैसे सब व्यक्ति है जब संसार में आते और ओकर मृत्यु होते, महीना के एक ठन अंधियारी पाक होते, एक ठन अंजोरी पाक होते, और सबके एकम दूज तीज चौथ पंचमी ऐसे करत करत 15 तक होते, फिर ऐसे होते ना, तब वही अंतराल में, वही दिन के अंतराल में काकरो मृत्यु हो रहे, वही दिन ला सुनिश्चित करके पितर पाक ला माने जाते, तब वो दिन ला निर्धारित करके वही दिन दान करे। जे गरीब है ते हम मंदिर में जाए, प्रार्थना करे भगवान ला, हे पितृदेव नाराज झन हो, मोर क्षमता नहीं है, और क्षमता नहीं है तेकर से ती तुम्हार नाम से दे उरिदार और चौला में चढ़ात हूँ, ऐसे कह के सुंदर ढंग ले अगर कर देते तब ओकरो बर पितर खुश होते। पितर ला जा भूल के भी नाराज नहीं करना है, कबर पितर देव अगर नाराज हो गए तो धन हानि होते, मान हानि होते, संतान हानि होते, ये ढंग मतलब केहे मतलब ये है अर्थ धर्म काम मोक्ष सबो डहन के रास्ता बंद हो जाते। और अगर पितर ला खुश करत हन, पितर ला मानत हन, पितर मतलब जैन हमार पूर्वज है तेला पितर कहे जाते, पितर देवता एकरे से कही तन जे पितर देवता नाराज कर दिस और जे अगर ओला खुश करत है तो ये चारों मोक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल के प्राप्ति ऐसने होते। काबर की पितृ मन हमर कर काबर आथे, ओह का बरा खाए बर रही, एला खीर पूड़ी हलवा खाए बर रही नहीं, वो कहे के बात है। फिर मेन मुख्य उद्देश्य ये रहते कि पितर मन से हमर ला देखे बर आते कि कहीं मोर बिना मोर घर परिवार मन रोवत तो नहीं है, मोर बिना मोर घर परिवार मन हलाकान तो नहीं होते, मोल सुरता कर कर के रोवत ते नहीं है।
तब वो ओकर पेट कब भरथे जब अपन नाती पोता बेटा ला हंसत खेलत देखथे। और जब माँ बाप अपन हमार पूर्वज कभू भी हमार ले बेगाना नहीं होए, त्याग शरीर के होते, आत्मा कभी नहीं होए। काबर शरीर नाश्वर है, पंच तत्व से मिले है, पंच तत्व से बने हैं, पंच तत्व में मिल जाते क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्व से मिले हैं, पांच तत्व में मिल जाते, लेकिन आत्मा हमार है और आत्मा कभी नहीं मरे। ता हमार पूर्वज के आत्मा जे पितृ लोक में रह रहते वो घेरी बेरी ये पितर पाक का है हमार पितृ मन से मिले के एक माध्यम हरे। वो आथे हमला देखते और ढेर आशीर्वाद हमला देखे, बहुत बड़ आशीर्वाद फूलो तुमन फलो, तुमन खुश रहो, तुमन संपन्न रहो, ऐसे कही के आशीर्वाद देते। और 15 दिन भर तो आते, 15 दिन भर आके ओकर बाद हमरो कर्तव्य है हमार पूर्वज बर ओकर मोक्ष बर। काबर की सबके मृत्यु निर्धारित नहीं है, सब ला सांस मिले है, जैसे मोला 100 सांस मिले है ना भाई, और कोई ला 1000 सांस मिले है, कोई ला 500 सांस मिले है, कोई ला कितना हजार सांस खत्म, खेल खत्म। ये जो सांस चलत है धक धक करत है वो एक निश्चित मिले। जब हमार जन्म होते तो हमार वो सांस मिल जा रहे थे हमला की तोला 1000 1 लाख सांस मिले, 5 लाख सांस मिले। वो सांस जब तक चलत रही तब तक ये शरीर रह रही, सांस खत्म, कहानी खत्म आदमी के शरीर के। ता ये ढंग ले और जब खत्म हो जाते तब वही है लोक में जाते ओकर कर्म के हिसाब से। कर्म जैसन करे है, अब मैं बने कर्म करे हूँ तो हो सकते मोला स्वर्ग लेख मिल जाही, और बने काम नहीं करे हूँ तो मोला नर्क लोक मिल जाही। अब कोनो लोक नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊँ? पितृलोक में जाऊँ। और पितृलोक में कब तक जाऊँ? जब तक मोर कर्म सुनिश्चित नहीं हो जाही। ओकरे से कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जीवन मरण के चक्कर जब तक कर्म हमार अच्छा नहीं हो जाए तब तक चलते रही। वो कल ले पहली हम पितरलोक और पितरलोक के पृथ्वीलोक, पितरलोक ले फिर तो एक से पितरलोक ला घलो एक देवता तुल्य स्थान माने गए। काबर क्यों? हमार पूर्वज मन हमार पुरख हमारे थे, पुरखल कभी नाराज नहीं करने। आप सबों से निवेदन कि पितर पाक आवत है जेकर जितना यथा संभव है। और कर्जा लेके कभी पितर पक्ष नहीं मनाना है। कबर कर्जा लेके अगर पितर पक्ष मनाबे ते पितर ला मानबे ते उमें पूर्वज नाराज हो जाते, और नाराज होते तो धन मान या सब चीज के नुकसान हो जाते। ते कच कर्जा नहीं, वो मन ये नहीं चाहे ना कि मैं मोल बर रोटी रांधो, बरा रांधो, ये रांधो, वो रांधो, कर्जा लेके मोल मानो, ऐसे नहीं कहे। जो हवे जैसे हवे तैसन मानो। कैसे? जैसे जोगे भोगे मन मानिस है ना, जोगे रही से वो भोगे रही से। जोगे धन संपत्ति वाले होते हुए भी अपन पुरखल मान नहीं सके, तेकर से कंगला भिखारी हो गए। और भोगे जे बेचारा गरीब रही से लेकिन मन में भाव रही से, मन में श्रद्धा रही से, अपन पूर्वज मन ला अपन माता पिता ला वह ध्यान लगई, मन लगई, मन से ओकर आराधना करिस, पूजा करिस। भले कम सामग्री में ओल तर्पण दिस, अगियारी दिस, फिर दिस मन से दिस, तेकर से ओकर घर धन धान्य से भर गए। तही ढंग ले हमार छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से पितर पक्ष ला मनाए जाते। और पितर पक्ष में बड़ा सुंदर ढंग ले हमार जो परिस्थिति रहते, माहौल रहते, जेन देखेल मिलते ते में कहा थे बैसकी मानते। अब बैसकी एक दिन सबला न्योत थे, सबला न्योता देते, आओ महाराज पितर देवता हो, तुम्हार मन के स्वागत है। पीढ़ा रखते, पानी रखते, फूल दुबी हुम धूप सबला मुहाटी में घर के जेला पीढ़ा रख के पानी लोटा में पानी भर के दतून मुखारी रख के फूल पान चढ़ा के सुंदर ढंग ले घर के मुहाटी में रखते कि आओ पितर देवता हो, तुम्हार स्वागत है, आओ हमार ला सुख समृद्धि प्रदान करो। सब पितर देवता आते, खुश होते। 15 दिन बार आते और अपन भाग ला पाते और आशीर्वाद दे के अपन लोग चले जाते। ई भावना के साथ आप सब झल्ला अवैया पितर पक्ष के गाड़ा बधाई। और पितर पाक मानहू और महुल बुलहू झारा पितर ने उता कही के काबर
मनाथन ना सब झन।